नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते दोस्तों, आज हम गोता लगाने वाले हैं आपके स्मार्टफोन की अंदरूनी दुनिया में। हम ये समझेंगे कि एंड्रॉयड की वो कौन सी सीक्रेट आर्किटेक्चर है जो इसे इतना पावरफुल और फ्लेक्सिबल बनाती है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो कभी सोचा है कि जब हम अपने फोन पर बस एक टैप करते हैं तो पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है? कौन कौन सी चीजें एक साथ काम करती हैं ताकि एक फोटो क्लिक हो सके या कोई ऐप झट से खुल जाए? आइए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, इसे समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। जरा अपने फोन को एक बहुत ही मॉडर्न ऊंची बिल्डिंग की तरह सोचकर देखिए। जी हाँ, एक हाई राइज बिल्डिंग। ये एनोलॉजी, ये उपमा हमें पूरे सिस्टम को आसानी से समझने में बहुत मदद करने वाली है। तो आज के हमारे इस टूर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस हाई राइज कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर इसकी नींव मतलब कर्नल और हेल को देखेंगे। उसके बाद फ्रेमवर्क और आपके ऐप्स की बात करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि ऐप्स की 3 अलग-अलग किस्में कौन सी हैं, अनऑफिशियल ऐप स्टोर्स के क्या खतरे हैं और आखिर में एक स्मार्ट रेजिडेंट कैसा बना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टूर का पहला पड़ाव। आपका फोन एक हाई राइज बिल्डिंग की तरह है, जिसमें अलग-अलग परतें यानी मंजिलें हैं और हर परत का अपना एक खास काम है। देखिए, एंड्रॉयड की पूरी आर्किटेक्चर मोटे तौर पर इन 4 मंजिलों में बटी हुई है। सबसे नीचे है फाउंडेशन यानी लिनक्स कर्नल। उसके ठीक ऊपर है यूनिवर्सल एडेप्टर, जिसे हम HAL कहते हैं। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफिस मतलब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। और सबसे ऊपर है आपके अपार्टमेंट्स यानी वो ऐप्स जिन्हें हम और आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब हम बिल्डिंग के बिल्कुल बेसमेंट और फाउंडेशन से अपना टूर शुरू करते हैं। ये वो हिस्से हैं जिन्हें हम कभी सीधे सीधे नहीं देख पाते, पर इनके बिना पूरी बिल्डिंग एक पल भी खड़ी नहीं रह सकती। तो सबसे पहले है लाइनक्स कर्नल। ये एंड्रॉयड का दिल है, उसकी जान है। ये बिल्कुल उस बिल्डिंग की नींव जैसा है जो दिखाई नहीं देती, पर सब कुछ उसी पर टिका है। असल में ये आपके फोन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक पुल का काम करता है। सब कुछ यही संभालता है। अब कर्नल की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। सोचिए, ये आपके फोन की मेमोरी, पावर, सिक्योरिटी, नेटवर्क, इन सभी जरूरी चीजों को मैनेज करता है। कैमरा या डिस्प्ले जैसे हार्डवेयर को चलाने वाले ड्राइवर्स भी यहीं होते हैं। ये बिल्कुल बिल्डिंग के फाउंडेशन और पानी बिजली की पाइपलाइन जैसा है, जिसके बिना कुछ भी काम नहीं कर सकता। अब आते हैं HAL पर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। HAL असल में एक तरह का यूनिवर्सल ट्रांसलेटर है। इसको आप एक यूनिवर्सल ट्रैवल अडेप्टर की तरह समझिए। जैसे एक अडेप्टर से आप किसी भी देश में अपना चार्जर लगा सकते हैं, वैसे ही HAL की वजह से एंड्रॉयड किसी भी कंपनी के हार्डवेयर पर चल पाता है, चाहे वो सैमसंग का हो या OnePlus का। तो HAL आखिर करता क्या है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, मतलब इसका कोड सबके लिए खुला है। लेकिन हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियां अपने ड्राइवर्स का कोड सीक्रेट रखना चाहती हैं। HAL इन दोनों के बीच एक बाउंड्री बना देता है। इससे कंपनी अपना कोड सीक्रेट रखते हुए भी एंड्रॉयड के लिए ड्राइवर्स बना पाती हैं। ये सिर्फ एक टेक्निकल सॉल्यूशन नहीं था दोस्तों, ये एक जीनियस बिजनेस मूव था जिसने एंड्रॉयड को दुनिया के हजारों अलग अलग डिवाइस पर चलने लायक बना दिया। ओके, तो अब तक हमने बेसमेंट देख लिया। अब चलिए ऊपर की मंजिलों पर चलते हैं। ये वो लेयर्स हैं जहां डेवलपर्स काम करते हैं और हम यानी यूजर्स रहते हैं। अब आता है एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। इसे हम अपनी बिल्डिंग का मैनेजमेंट ऑफिस कह सकते हैं। ये डेवलपर्स को ऐप्स बनाने के लिए रेडीमेड टूल्स और सर्विसेज देता है, जैसे कि नोटिफिकेशन कैसे भेजना है या स्क्रीन को कैसे मैनेज करना है। इससे डेवलपर्स को हर छोटी चीज खुद से नहीं बनानी पड़ती। और फिर सबसे ऊपर की मंजिल मतलब एप्लीकेशन लेयर। ये हैं हमारी बिल्डिंग के असली अपार्टमेंट्स। आपका कैमरा ऐप, फोन ऐप, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब यहीं रहते हैं। यही वो लेयर है जिसके साथ हम हर रोज इंटरैक्ट करते हैं, बिल्कुल हमारे घर की तरह। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। मान लीजिए आपने एक फोटो खींचने के लिए बटन दबाया। ये कमाल के चेन रिएक्शन की तरह है। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर पर कैमरा ऐप को कमांड मिलता है, फिर कमांड नीचे फ्रेमवर्क लेयर पर जाता है जो परमिशन चेक करता है। इसके बाद HAL लेयर कैमरे की खास सेटिंग्स लगाता है। फिर कर्नल लेयर फिजिकल कैमरा सेंसर से बात करता है।
सेंसर फोटो खींचता है और फिर ये सारी जानकारी वापस इन्हीं लेयर्स से होते हुए ऊपर आपके ऐप तक पहुंचती है। और ये सब 1 सेकंड से भी कम समय में हो जाता है ना कमाल की बात? ठीक है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तो समझ आ गया। अब बात करते हैं कि इस बिल्डिंग में आप किस किस तरह के अपार्टमेंट्स मतलब ऐप्स रख सकते हैं। तो मोटे तौर पर ऐप्स 3 तरह के होते हैं। पहले हैं नेटिव ऐप्स, जो खास तौर पर एंड्रॉयड या iOS के लिए ही बनाए जाते हैं। ये सबसे तेज और स्मूथ चलते हैं। फिर आते हैं वेब ऐप्स, जो असल में वेबसाइट्स होती हैं और ब्राउज़र में चलती हैं। और तीसरे हैं हाइब्रिड ऐप्स, जो वेब टेक्नोलॉजी और नेटिव कोड का एक मिक्स होते हैं। इनका फ़ायदा ये है कि एक ही कोड से दोनों प्लेटफॉर्म के लिए ऐप बन जाता है। अब एक बहुत बहुत ज़रूरी बात, हमारे बिल्डिंग में एक ऑफिशियल मेन गेट है, जैसे गूगल प्ले स्टोर। लेकिन कुछ लोग एक असुरक्षित पिछले दरवाजे का भी इस्तेमाल करते हैं, और ये समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इस प्रोसेस को कहते हैं साइड लोडिंग। सीधा सीधा मतलब है किसी अनऑफिशियल सोर्स से ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना। ऐसा करने से प्ले स्टोर के सारे ज़रूरी सिक्योरिटी चेक्स बाईपास हो जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिल्डिंग में पीछे की गली के दरवाजे से घुसना, जहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता। तो सवाल उठता है कि लोग ये रिस्क लेते ही क्यों हैं? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, पेड ऐप्स को मुफ्त में पाने के लिए। दूसरा, ऐसे ऐप्स इस्तेमाल करने के लिए जो उनके देश में उपलब्ध नहीं हैं। और तीसरा, कभी-कभी कुछ ऐप्स, जैसे कि शुरुआत में फोर्टनाइट गेम, सिर्फ डायरेक्ट डाउनलोड के लिए ही उपलब्ध होते हैं। लेकिन इस रिस्क की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। ध्यान से सुनिए। गूगल की एक रिपोर्ट बताती है कि जो एंड्रॉयड डिवाइस अनऑफिशियल सोर्स से ऐप इंस्टॉल करते हैं, उनमें खतरनाक या नुकसान पहुंचाने वाले ऐप होने की संभावना 8 गुना ज्यादा होती है। 8 गुना! ये कोई छोटा नंबर नहीं है। तो इस पूरे टूर के बाद एक स्मार्ट रेजिडेंट मतलब एक स्मार्ट यूजर होने के लिए हमें क्या याद रखना चाहिए? चलिए, जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट से दोहरा लेते हैं। सबसे पहली बात, एंड्रॉयड का जो ये लेयर्ड आर्किटेक्चर है, ये सिक्योरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बनाया गया है। दूसरी बात, हर लेयर अपने से नीचे वाली लेयर पर निर्भर करती है। तीसरी, नेटिव वेब और हाइब्रिड ऐप्स के अपने फायदे और नुकसान हैं। और सबसे जरूरी, अनऑफिशियल ऐप स्टोर्स बहुत बड़े सिक्योरिटी रिस्क पैदा करते हैं। और आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।